अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज की मेरी स्टोरी है लाइफ पार्टनर। ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना। आधी रात का वक्त था, काली रात अपने इख्तिताम पर थी। वो बिना रोके बस भागे जा रही थी। आंखों में खौफ वाज़े नज़र आ रहा था। वो उन अंधेरी सड़कों पर अपने लिए महफूज जाए पनाह तलाश कर रही थी। वो उन गुंडों की पहुंच से दूर जाना चाहती थी और वो कामयाब भी हो गई। एक इलाके में पहुंची जहां बहुत से घर बने थे। उसने सब घरों को गौर से देखा कि किस से मदद मांगनी चाहिए। फिर वो एक घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शान एक अमीर बाप का बेटा था, पर उसके हुलिये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो इंतहाई सादा, कम गो, खुश शक्ल, थोड़ा मिजाज का सख्त और दिल का साफ था। शान से छोटी दो बहनें और एक भाई भी था। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। उनके बाद शान के बाबा ने सब बच्चों को अकेले संभाला था। शान अपने अच्छे खासे बड़े बंगले को छोड़कर एक सादे से 2 मंजिला मकान में आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। ये बात शान के वालिद को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो भी मजबूर थे। शान शोर शराबे से और लोगों से दूर रहना पसंद करता था, इसलिए वो अलग घर में रहता था। शान अपने ऑफिस का एक जरूरी प्रोजेक्ट बनाने में मसरूफ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात में कौन हो सकता है? शान ने खुद कलामी की। इतने में दोबारा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। शान ये सोचते हुए दरवाजा खोलता है, जो भी आया होगा उसकी खैर नहीं। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गया। एक खूबसूरत मासूम सी लड़की दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहने उसके सामने खड़ी थी। शान इस मासूम सी दोशेजा को देखता ही रह गया। प्लीज मेरी मदद करें, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। शान ने खुद को नॉर्मल किया। आई एम सॉरी मिस, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, शान ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज मेरी मदद करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो रोती गिड़गिड़ाती शान के सामने हाथ जोड़ गई। शान पर कोई असर नहीं हुआ। प्लीज जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो मेरा, शान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। प्लीज खुदा को माने, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। ये तो उस खुदा की अमानत है, पर इज्जत गंवाने के डर ने मुझे आपके दर पर ला खड़ा किया है। इतने बेरहम ना बने, मेरी मदद कर दें। वो लड़की फूट फूट के रो रही थी। शान को आखिरकार उस पर तरस आ ही गया। ठीक है, रोना बंद करो, अंदर आ जाओ। शान ने दरवाजा पूरा बंद किया और खुद एक तरफ हो गया। वो आंसू पूंछते अपना भारी लहंगा हाथों से संभालती घर में दाखिल हो गई। लड़के के घर में दाखिल होते ही शान ने दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने घबरा कर पीछे देखा। शान दरवाजे के साथ वाली दीवार पर लगी खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर का मुआयना कर रहा था। वो लड़की एक नजर घर पर डालती है। घर छोटा था पर बहुत साफ सुथरा था। हर चीज नफासत से रखी हुई थी, जैसे नाई हो। दरवाजे से अंदर आते ही उल्टे हाथ पर किचन बना हुआ था, जो निहायत साफ और चमकदार था, जैसे अभी सफाई हुई हो। ओपन किचन होने की वजह से किचन पूरा नजर आ रहा था। दरवाजे के सीधे हाथ पर किचन के एंड सामने टीवी लॉन्च था। ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर अच्छा था। वहाँ सामने एक बड़ा सोफा और साइड पर सिंगल सोफा रखे हुए थे। सामने ही एक दरवाजा बना था, वो शायद कमरा था। लड़की ने सोचा था। टीवी लॉन्च अबूर करके सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। लड़की डरते डरते एक सिंगल सोफे पर बैठ गई। उसके दिल में बहुत से डर थे, पर वो मजबूर थी उस अनजान शख्स से मदद मांगने पर। शान ने उसको दोबारा पलट कर नहीं देखा। वो खिड़की से उन गुंडों को देख रहा था जो लड़की की तलाश में हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। गुंडों के वहां से जाते ही शान उसकी तरफ पलटा। चलो उठो, जाओ यहाँ से, गए गुंडे, शान ने सख्त लहजे में कहा। लड़की खामोशी से खड़ी हो गई। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं।
मासूम सा सवाल किया गया था। ये मेरा मसला नहीं है मिस, जाओ यहाँ से, मैं वैसे भी बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ तुम्हारी वजह से और नहीं कर सकता। शान ने माथे पर बिल लाते हुए कहा, मैं बाहर निकली तो वो गुंडे मुझे ले जाएंगे, मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं किसी के घर जाकर छुप भी नहीं सकती, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दे, लड़की ने रोते रोते कहा। शान एक दफा फिर उसके आंसू से पिघल गया। शान को उस पर तरस आया। ठीक है, ये बताओ तुम कौन हो, वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? इस लड़की ने आंसू पोंछते हुए अपने बारे में बताना शुरू किया।